राम मंदिर सीईओ इंटरव्यू पर बड़ी खबर है। 16 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। तो कमेटी कैंडिडेट्स का मूल्यांकन करेगी। ट्रस्ट को 3 नाम का पैनल सौंपा जाएगा, यानी 16 नामों से ये कम करके 3 नाम सौंपे जाएंगे और एक्सीलेंस के आधार पर फाइनल फैसला लिया जाएगा कि आखिर राम मंदिर का सीईओ कौन होगा। सीईओ पद के लिए 5,585 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 16 लोगों का नाम फाइनल किया गया था। आवेदकों से ऑनलाइन गूगल फॉर्म के जरिए 34 सवालों के जवाब मांगे गए थे। इन्हीं के आधार पर टीम ने 5,585 आवेदनों की स्क्रूटनी की गई थी। इनमें से 1,580 आवेदनों की जांच के बाद करीब 111 लोगों के ऑनलाइन इंटरव्यू हुए। इसके बाद 16 उम्मीदवारों को अंतिम चरण के लिए चुना गया है और अब इनमें से ही कोई राम मंदिर का सीईओ बनेगा, जिसकी नियुक्ति 3 साल के लिए होगी, लेकिन कामकाज के आधार पर कार्यकाल आगे भी बढ़ाया जा सकता है। और 15 अगस्त को लेकर लखनऊ में तैयारियां तेज कर ली गई हैं। आज सुबह फुल ड्रेस रिहर्सल होगी, जिसका सीएम योगी जायजा लेंगे। सीएम योगी के दौरे से पहले जिलाधिकारी ने विधान भवन के सामने होने वाले मुख्य समारोह की तैयारियों का निरीक्षण किया। डीएम ने मंच, दर्शक दीर्घा, सुरक्षा, यातायात, साफ सफाई, बिजली और लाइट व्यवस्था समेत सभी तैयारियों की समीक्षा की। थोड़ी देर में स्वतंत्रता दिवस समारोह का रिहर्सल शुरू होने वाला है, जिसका सीएम योगी स्वयं जायजा लेंगे, ताकि 15 अगस्त के दिन कार्यक्रम में कोई व्यवधान न आए और स्वतंत्रता दिवस समारोह सुरक्षित और सुचारू रूप से चले। इसके लिए डीएम ने भी संबंधित विभागों को तैयारियों के लिए सख्त दिशा निर्देश देने के साथ ही स्वयं निरीक्षण भी कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर पूरे यूपी में होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रमों के लिए योगी सरकार के मंत्रियों को जिलों का आवंटन कर दिया गया। कुल 60 मंत्रियों को अलग अलग जिलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने और ध्वजारोहण की जिम्मेदारी दी गई। स्वतंत्रता दिवस के दिन सीएम योगी विधान भवन के सामने ध्वजारोहण करेंगे, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद प्रयागराज में और ब्रजेश पाठक लखनऊ में आजादी महोत्सव में शामिल होंगे, जबकि वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना शाहजहांपुर, सूर्य प्रताप शाही देवरिया, स्वतंत्र देव सिंह गोरखपुर, बेबी रानी मौर्य आगरा, लक्ष्मी नारायण चौधरी मथुरा, जयवीर सिंह मैनपुरी, धर्मपाल सिंह बरेली और नंद गोपाल गुप्ता नंदी प्रतापगढ़ में ध्वजारोहण करेंगे। इनके अलावा अनिल राजभर को वाराणसी, ओम प्रकाश राजभर को गाजीपुर, संजय निषाद को अंबेडकर नगर, मनोज पांडे को रायबरेली जिला सौंपा गया। और लखनऊ में 15 अगस्त के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी की गई है। संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश लखनऊ में दिए गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, फ्लैग मार्च किया गया। पुलिस अधिकारी यहां मुस्तैद नजर आ रहे हैं। तो 15 अगस्त को लेकर लखनऊ में अलर्ट जारी कर दिया गया है। चौक चौराहों पर पुलिस की कड़ी निगरानी, डॉग स्क्वाड की तैनाती के साथ ही सेंसिटिव इलाकों में पुलिस फोर्स की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। लखनऊ की सड़कों पर संदिग्ध वाहनों और लोगों की चेकिंग की जा रही है। चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान और मार्च किया जा रहा है। इसके साथ ही लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों को लेकर बड़े स्तर पर ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। मुख्य समारोह के दौरान शहर के कई प्रमुख मार्गों पर सामान्य ट्रैफिक प्रतिबंधित रहेगा। वाहन चालकों को तय रूट से ही गुजरना होगा। और कैदियों की संख्या और सुविधा को देखते हुए योगी सरकार ने यूपी ने 5 नई जेल बनाने का फैसला किया, जिसके निर्माण के लिए 514 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी कर दी गई। नए जेल बनने से जेलों में 3000 से अधिक बंदी क्षमता बढ़ जाएगी। योगी सरकार बंदियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए 5 नई जेलों का निर्माण करा रही है। भदोही, कानपुर नगर, मुरादाबाद, ललितपुर व औराया में जेल बनाने के लिए फंड भी जारी कर दिया गया है। साथ ही गृह विभाग को निर्देश दिया गया है कि अगले साल तक 5 जेल बनाकर एक्टिव कर दिया जाए। फिलहाल यूपी में 75 जेल हैं, जिसकी कैदी क्षमता 77,588, लेकिन इन जेलों में कुल कैदियों की संख्या 80,854, यानी क्षमता से करीब 3,000 अधिक नई जेलों के बनने के बाद कैदियों को जेल काटने में थोड़ी सुविधा हो जाएगी। यूपी की चंदौली में पुलिस और 50,000 के नामी बदमाश राजू मुसहर से यहां मुठभेड़ हुई। तो पुलिस के मुताबिक रोकने पर बदमाश ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी है। राजू 15 दिसंबर 2025 को हत्या और डकैती में वांटेड था। मौके से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई। 15 दिसंबर 2025 को तेंदुआन के पास आरोपी ने हत्या सहित डकैती की थी, जिसके बाद से ही पुलिस तलाशी कर रही थी।
और 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था। सर्विलांस टीम संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। तभी उस रास्ते से जाते हुए वांटेड राजू मुसहर को रोकने की कोशिश की तो उसने भागने के चक्कर में पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगने के बाद घायल हो गया, जिसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे तमंचा, खोखा, कारतूस और बाइक भी मिली है। पुलिस मामले में अब तक 5 आरोपियों को अरेस्ट कर चुकी है। वांटेड की गिरफ्तारी के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में पुलिस का क्राइम कंट्रोल एक्शन लगातार जारी। मुजफ्फरनगर से लेकर लखीमपुर खीरी तक पुलिस ने गौ तस्करों और हत्या के आरोपियों को ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पक्के वाला इलाज कर दिया, जिसके बाद अपराधी अपराध से तौबा करते नजर आए। नहीं साहब, अब नहीं करेंगे। दोबारा करोगे कोशिश? कभी नहीं करना। सीएम योगी ने तो बुरी आदत वालों की डेंटिंग पेंटिंग की चेतावनी पहले ही दी थी। और ये दोनों तस्वीरें मुजफ्फरनगर की है, जहां मुठभेड़ में 2 गौ तस्कर लंगड़े हो गए और अपराध से तौबा करने लगे। और मुजफ्फरनगर में ही जंगल में चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान 4 आरोपी लंगड़े हो गए। उधर औरैया में भी पुलिस ने गौकशी के एक मामले में 25,000 के इनामी आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखे और बिना नंबर की बाइक बरामद हुई। वहीं लखीमपुर खीरी में एक दलित युवती की संदिग्ध मौत के मामले में हत्या आरोपी को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर गिरफ्तार कर लिया। यूपी पुलिस गुंडे बदमाशों के साथ उन मंचलों और शोहदों का भी अच्छे से इलाज कर रही है जो बेटियों के साथ बदसलूकी करते हैं या फिर उन पर अश्लील कमेंट करते हैं, जैसा कि पुलिस ने संभल में भी किया। जिसके बाद आरोपी कुछ ऐसे ही अपने गुनाहों से तौबा करने लगे हैं। मैं कान पकड़ माफी मांगता हूँ और सभी महिलाओं का सम्मान करूँगा। कान पकड़कर माफी मांग रहे इस शख्स का नाम है फरमान, जिसने कुछ दिन पहले ही मुस्लिम कांवड़िया तमन्ना मलिक पर सोशल मीडिया पर अश्लील कमेंट किया था, जो उसे काफी भारी पड़ा, क्योंकि बेटियों के गुनहगारों का योगी फोर्स अच्छे से इलाज करना जानती है, जैसा फरमान का किया। फरमान का हश्र देखिए, कैसे लंगड़ाते हुए अब कान पकड़कर माफी मांग रहा है। वहीं कुशीनगर में भी योगी फोर्स ने एक ऐसे ही शख्स की हेकड़ी निकाली, जिसने सीएम योगी को सोशल मीडिया पर गाली दी थी।